हाय गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। ऐसे कितने लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे और दिमाग में कुछ और सोच रहे होंगे? लाइक यू लिटरली देयर आर सो मेनी पीपल, they are like physically present somewhere but mentally they are somewhere else because they are always overthinking for on something. आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है, लाइक आपके अगर वर्क प्लेस में कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है, आपके कलीग ने आपसे कुछ बोल दिया है, या फिर यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कॉल, यू आर वेटिंग फॉर समवन टू टेक्स्ट एंड ही और शी इज़ नॉट टेक्सटिंग यू बैक, और आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, एनीथिंग whatever the problem is, but you are overthinking about it and आप खुद में ही सोच में लगे हो कि वाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वर्क प्लेस में अगर आपसे मेरी उस फ्रेंड से लड़ाई क्यों हुई, एंड लाइक यूर मतलब you're not able to find a solution for it, but you're just thinking and overthinking over it. So कभी भी आपको ओवर थिंकिंग से कोई सोल्यूशन मिला है? नहीं, राइट? सो overthinking and anxious thoughts can ruin your present, and this is a fact कि आप ओवर थिंकिंग से कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। एंड जब भी आपको ओवर थिंकिंग होती है, जस्ट अप्लाई दिस 5x5 रूल, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आज से 5 साल बाद मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? अगर नहीं, देन फॉरगेट अबाउट इट इन 5 मिनट्स। आप लोगों को एक गलत फहमी होती है कि अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और अगर वो उस बारे में सोचेंगे नहीं, देन थिंग्स विल नॉट गो राइट। लाइक लोगों को ऐसा होता है कि अगर मेरे पास प्रॉब्लम है तो आई नीड टू थिंक अबाउट इट होल डे एंड होल वीक एंड होल मंथ। आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम। सो एंड आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद यू फाइंड योर सेल्फ इन सेम सिचुएशन। जब तक आप ओवर थिंकिंग स्टॉप नहीं करते हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो और वो टाइम आपका वेस्ट होता है। बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, आई हैव रेड इट समवेयर, कि ओवर थिंकिंग डजंट इम्प्रूव योर फ्यूचर but it takes away the peace and happiness of present. So you know what this saying is actually what this saying actually means, कि आपका फ्यूचर तो वो सुधार नहीं रहा है ओवर थिंकिंग, बट आपका प्रेजेंट भी खराब कर रहा है। सो ओवर थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग राइट नाउ। क्या हुआ, क्यों हुआ, एंड लाइक लाइफ, यू कैन नॉट कंट्रोल योर लाइफ, तो ओवर थिंकिंग करना ही क्यों? लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ इट। आपकी लाइफ में जो हो रहा है, जस्ट टेक एक्शंस, सॉल्यूशंस पे काम करो। ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में गलत हो रही है, देन यू जस्ट फाइंड अ सोल्यूशन। डोंट ओवर थिंक कि ऐसा क्यों हुआ, एंड लाइक मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही है, एंड लाइक यू आर ओवर थिंकिंग ऑन दैट, बेड पे लेटे हैं एंड एक्चुअली गोइंग आउट टू, लाइक आप ऐसे टाइम पे ऐसा होता है मोस्टली कि आप अपना माइंड भी शिफ्ट नहीं कर पाते हो। एंड लाइक आपको ऐसा होता है कि यार मेरी लाइफ में चीज़ें ख़राब चल रही हैं, आई एम नॉट इन द मूड ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई डोंट वांट टू गो आउट, आई डोंट वांट टू एंजॉय विद फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू बी एट होम अलोन। सो दैट्स ओके, लाइक टू फील emotion, that is okay, but to overthink it over the days and just keeping yourself aloof and not getting it out of it, that you're not going anywhere, and like you're just wasting your time. So you need to just move out of that phase. जैसे ही आपको लगे कि आप overthinking कर रहे हो, stop it right there and just फोकस ऑन योर वर्क, बिकॉज आपका उस प्रॉब्लम को सोचने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, और ये आपको बाद में रियलाइज़ हो गया कि अरे मैंने इतने दिन वेस्ट कर दिया, ये तो कुछ था ही नहीं। आप इतनी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना देते हो, एंड एक्चुअली वो बाद में
छोटी सी बात लगती है, बट हमारा माइंड उसको सोच सोच के इतना बड़ा दिमाग में हम उस चीज़ को बना लेते हैं जो कि वर्थ ही नहीं होता। एंड ये बाद में हम रियलाइज़ भी करते हैं, बट अगेन इट्स ह्यूमन tendency to repeat the mistakes. So I would just say that stop overthinking, just enjoy the future, just enjoy the present, and फ्यूचर के लिए बस काम करो, बिकॉज एनीवेज फ्यूचर आपके हैंड्स में नहीं है, इट्स समथिंग डिवाइन विच इज टेकिंग केयर ऑफ इट, एंड let it take care of it. Just trust the process, just keep on doing your work, enjoy the present, and the future will automatically be taken care of. So with this note, I'm signing off. Bye.